हेलो एवरीवन, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लाया हूँ जो कि आपकी बहुत सारी चीज़ों को कवर करके चलेगा। इस वीडियो से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। अगर आपको पैरों के अंदर, तलवों के अंदर प्रॉब्लम रहती है, चाहे वो जलन वाली है, सुन्नीपन वाली है या झुनझुनी वाली आपको फ़ील होती है या फिर आपको दर्द रहता है, तो उसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं जो कि आपने शायद नहीं सुने हों। देखिए, सबसे पहले हमारे शरीर में जो भी सेंसेशन कराती है वो नर्व्स कराती है। ठीक है? अब जब उन नर्व में प्रॉब्लम हो जाती है, उनके फंक्शन बिगड़ते हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, तो वो सेंसेशन कई बार आनी बंद हो जाती है, कई बार वो सेंसेशन चेंज हो जाती हैं, कि पेशेंट को तलवों में जलन निकलने लगी है, पेशेंट को शून्यपन रहने लगा है, पेशेंट को चींटियाँ-सी चलने लगी हैं। तो वो सारी चीज़ें आती हैं नर्व डैमेज में और जैसे कि जिसको बोलते हैं न्यूरोपैथी। ठीक है? आज के समय में सबसे पहला कारण मिलता है डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, शुगर हो गई है और उनकी शुगर अधिकतर समय पर बढ़ी ही मिलती है, तो उनकी नर्व्स डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको इस तरह की सेंसेशन होनी शुरू हो जाती है। सेकंड इसी में आता है विटामिन डिफिशियंसी। अब केवल बी12 ही नहीं, बी9 और बी6 भी इस तरह की सेंसेशन क्रिएट करते हैं अगर वो शरीर से कम हो जाए। तो 3 विटामिन हैं, विटामिन बी12, विटामिन बी9 और विटामिन बी6। ऐसी स्थिति में आपको कोई मल्टीविटामिन लेना चाहिए, जैसे न्यूरोकाइंड के आते हैं। तो ये सारे विटामिन्स उसके अंदर होने चाहिए। सिंपली लेना चाहते हो तो बिकासुल भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपकी शुगर हाई चलती है, रेगुलर में बढ़ी मिलती है, तो शुगर को कंट्रोल कीजिए। ये मत सोचिए कि हमें पैरों में ये प्रॉब्लम है तो हमें कोई और दवाई खानी है। आप शुगर कंट्रोल कर लीजिए। आपका बी12 कम है, आप बी12 खा लीजिए, तो धीरे-धीरे करके आपके सिम्पटम्स ठीक होने शुरू हो जाएँगे। कोई व्यक्ति जिसको किडनी डिजीज़ रहती है, कोई गुर्दे से संबंधित बीमारी रहती है, तो इस तरह की सेंसेशन वहाँ भी आनी शुरू हो जाती है। एक टर्म आती है टार्सल टनल सिंड्रोम। ये भी एक तरह की नर्व अगर दब जाती है हमारे पैर में, तो उसकी वजह से इस तरह की सेंसेशन क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। इसी तरीके से कोई फ्लो में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ जिसको बोलते हैं पीएडी, और फ्लो अच्छे से ना हो, ब्लड अच्छे से ना पहुँचे आर्टरीज़ के थ्रू, तो वहाँ भी इस तरह की सेंसेशन बननी शुरू हो जाती है। इसी तरीके से कोई व्यक्ति जिसको हार्मोन्स की डिजीज़ रहती है, ख़ास करके अगर उसको थायराइड की प्रॉब्लम है और ख़ास करके टीएसएच बढ़ा हुआ है, हाइपोथायरायडिज़्म की प्रॉब्लम है, तो वहाँ भी इस तरह की समस्याएँ देखी जाती हैं। हार्मोन्स डिजीज़ के अंडर आता है मेनोपॉज़ कंडीशन की एज 45 हो गई है, 50 हो गई है महिलाओं में और उनके पीरियड्स अब बंद होने वाले हैं, तो वहाँ भी पेशेंट को जलन वाली सेंसेशन, सुइयाँ सी चुभने वाली सेंसेशन उनको तलवों में फ़ील होती हैं। प्रेगनेंसी में हार्मोन्स चेंजेज़ होते हैं जिसकी वज़ह से कई बार प्रेग्नेंट महिलाओं को भी इस तरह की सेंसेशन महसूस होती है। सारी चीज़ें फिट हैं बट हम एक्सेसिव फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं, खड़े रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, उसकी वज़ह से भी हमारे पैरों पे फ़र्क पड़ता है और इस तरह की सेंसेशन बननी शुरू हो जाती है। और कुछ नहीं तो अगर आप गलत फुटवियर पहन रहे हैं जो कि आपको कंफर्टेबल नहीं है, ढीला है, टाइट है, नीचे से सख्त है या नीचे से बहुत सॉफ्ट है, मतलब आपके हिसाब से वो कंफर्टेबल नहीं है, तो वहाँ भी इस तरह की समस्याएँ आपको देखने को मिल सकती हैं। चलिए ये हो गई आपके तलवों में, सोल में या एड़ी में झनझनाहट या सुनपन वाली बात। अब कर लेते हैं दर्द की बात। अगर आपको दर्द है तो कौन-कौन से कारण हो सकते हैं? देखिए, अगर आपको एड़ी में दर्द है या पूरे तलवों में दर्द है, तो उसका एक बहुत कॉमन कारण आता है जिसको बोलते हैं प्लांटर fasciitis। इसका मतलब ये है कि जो हमारा नीचे एक मैं पिक्चर लगाऊँगा, इससे आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक लिगामेंट की तरह, एक टिश्यू की तरह है जो कि हमारी एड़ी को, हमारी जो आगे उँगलियाँ हैं, इनसे बाँध के रखता है। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम या यहाँ पे आती है। इसका एक खास सिम्पटम होता है कि पेशेंट जब सुबह में उठ के चलता है तो थोड़ा-सा लंगड़ा के चलता है। कुछ कदम वो लंगड़ा के चलेगा या थोड़ी देर वो चल लेगा तो उसको सही महसूस होगा। दोपहर में फिर से सोएगा, बॉडी रेस्ट में जाएगी और वो फिर से उठ के चलेगा तो उसको फिर से पेन होगा। थोड़ा-सा चलने पे उसको आराम मिल जाता है। तो ये देखने को मिलता है, खास करके मॉर्निंग में होता है। ऐसे व्यक्तियों को आइस से अपनी सिकाई करनी चाहिए। टब में पानी भरिए, आइस क्यूब डाल दीजिए, ठंडा-ठंडा पानी डालिए और उसमें पैर डिप करके आप बैठ जाइए, उससे रिलैक्स मिलेगा। ठीक है? और भी इसके समाधान हो सकते हैं लेकिन ये मोस्ट कॉमन है जो मैंने आपको बताया है। सेकंड इसी में आता है हील स्पूर। इसका मतलब ये है कि पैर में थोड़ा-सा कैल्शियम डिपॉज़िट होने लगा है हील वाले एरिया में, जो एड़ी है वहाँ पे थोड़ा-सा कैल्शियम डिपॉज़िट होने लगा है। अब ये कई बार हमारे प्लांटर fasciitis के साथ जुड़ा होता है कि वहाँ प्रेशर बढ़ रहा है तो वहाँ पे कैल्शियम इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो ये भी कई बार दर्द करता है। एक्स-रे में इसको आसानी से देखा जा सकता है कि एड़ी में थोड़ा इस तरह का उभार आने लगा है। ठीक है? इसका भी आप प्रॉपर ट्रीटमेंट हड्डी वाले डॉक्टर से ले सकते हैं। दर्द के और भी कारण होते हैं शरीर में, सिस्टमिक इलनेस, जैसे अगर पेशेंट को थायरॉइड की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे भी पेशेंट को सुबह में उठ के दर्द हो सकता है, सूजन आ सकती है, नीचे तलवों में दर्द रहता है कि पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझसे तो रखे ही नहीं जाते हैं। ठीक है? कोई पेशेंट जिसका हाई यूरिक एसिड है, जिसको गठिया बोलते हैं, गॉट बोलते हैं, हाई यूरिक एसिड की वजह से भी पेशेंट को इस तरह वाले सिम्पटम्स आते हैं। कोई ऐसा पेशेंट जिसका वेट ज़्यादा है, बीएमआई बहुत ज़्यादा है, ओवरवेट है पेशेंट,
तो वहाँ पे भी इस तरह की समस्याएँ देखने को मिलेंगी कि वहाँ पे पेशेंट को दर्द रहेगा। इसी तरीके से कोई ऐसा पेशेंट जिसको खड़े रहने का काम है, ज़्यादा चलने का काम है और उसको पूरा प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पा रहा है पैरों को, पूरे दिन खड़े रहने का काम रहता है, चलने का काम रहता है, पैर लटकाने का मतलब बैठने का काम रहता है पैर लटका के। तो ऐसे व्यक्तियों में देखा जाता है कि मोस्ट कॉमन चीज़ें ये मिलती हैं और उसको दर्द भी मिलता है। जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं उनको आसानी से हम पहचान सकते हैं कि भाई पेशेंट को पिंडलियों में भी दर्द रह रहा है, काफ मसल्स में दर्द है, नीचे एड़ियों में भी दर्द है। तो इसके साथ-साथ पेशेंट के और भी लक्षण शरीर में आते हैं। जैसे गठिया वाला मैंने आपको बताया, तो उसके साथ में और भी लक्षण मिल सकते हैं। डिपेंड करता है उसका यूरिक एसिड की जो रेंज है वो कितनी चल रही है, कि वो 10 तो नहीं है, वो 12 तो नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंगली पेशेंट के अंदर और भी लक्षण आते हैं, कि उसको पेशाब में स्मेल आने लगी है, बदबू आने लगी है। जो बड़े जॉइंट्स हैं जैसे नी जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, इनमें भी उसको दर्द रहने लगा है। तो एक बीमारी के और भी लक्षण साथ में आते हैं, तो हम डायग्नोज़ कर पाते हैं कि पेशेंट को ये समस्या है और फिर हम उसी के अकॉर्डिंगली टेस्ट लिखते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली फिर ट्रीटमेंट चलता है। ये है सारी कहानी आपके पैरों की। अगर आपको झनझनाहट, जलन, सुई ऐसी चुभती हैं या आपको दर्द रहता है, तो उसके कारण ये हैं। आप आँख बंद करके कोई भी पेन किलर खाएँगे, उससे आपको आराम हो जाएगा, बट कितनी देर के लिए होगा वो आप सब जानते हैं। तो पूरा प्रॉपर डायग्नोज़ होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब वीडियो बना देते हैं लेकिन ट्रीटमेंट नहीं बताते हैं। तो देखिए कारण यही होते हैं कि आपके अंदर क्या समस्या है, उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो और मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। नमस्कार।